नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विद्या भारती ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला ब्यावरा द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर धनोरा विद्यालय का ग्रामोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री शशिकांत जी फड़के, आदरणीय श्री चंद्रहंस जी, मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अंकित जी शुक्ला, विशेष अतिथि आदरणीय श्री नारायण सिंह पवार, श्री तेज सिंह जी राजपूत मंचासीन अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम धनोरा सोसाइटी स्थल की कलश यात्रा व शोभा यात्रा विभिन्न झलकियों जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, देवी अहिल्याबाई, रविदास जी, भारत माता, राम लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की विशेष रही। शोभा यात्रा में ग्रामीण की सभी माता बहन व सभी लोगों की उपस्थिति रही। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह सभी का स्वागत किया गया। वो पुरानी परंपरा का परिदृश्य शोभा यात्रा में देखने को मिला, जिसके पश्चात गोमाता पूजन व पौधारोपण किया गया, जिसके बाद अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भामाशाह सम्मान, बृहद सम्मान, कर्मकार सम्मान, समिति सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री अंकित शुक्ला के द्वारा ग्रामोत्सव व विद्या भारती जी योजना पर प्रकाश डाला गया, जिसके बाद माननीय श्री फड़के जी के द्वारा आशीर्वचन दिया गया। कार्यक्रम में आगंतुक अतिथि श्री मुरली मनोहर जी शर्मा, विभाग प्रमुख राजगढ़ आदरणीय श्री मोहन जी नागर, जिला समिति सदस्य आदरणीय श्री अशोक जी दांगी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री विजय जी पालीवाल, महेंद्र जी सोलंकी, प्राचार्य राजगढ़ राम बाबू जी कुंभज, तहसील प्रमुख सारंग दुर्गेश जी बागड़े, तहसील प्रमुख पचो श्री दुर्गेश जी चंद्रवंशी, श्री राम जी देवालगा, श्री महेश जी राजपूत। कार्यक्रम का आभास श्री राजेंद्र सिंह राजपूत संयोजक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री महेश जी प्रजापति ने किया। कार्यक्रम के पश्चात सभी का समरस भोज किया गया। कार्यक्रम में लगभग 2500 संख्या रही। देखिए सारंगपुर से धर्मेंद्र राजपूत की खास रिपोर्ट। ग्राम उत्सव कार्यक्रम हुआ सरस्वती शिशु मंदिर में, उसके लिए 2 शब्द आपकी ओर से। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिरों का संचालन होता है। पूरे देश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहाँ सरस्वती शिशु मंदिर संचालित ना हो। शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम हम लोग करते हैं और यह विश्वास देश की जनता हमारे ऊपर करती है। और आज हमारे 25,000 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उसमें 35 से 40 लाख भैया बहन अध्ययनरत हैं जो शिक्षा के साथ संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। 1,15,000 से अधिक आचार्य दीदी उनको शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। और हमारा ये ग्रामोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उन्हीं विद्यालय में से एक हमारा धनौरा ग्राम का विद्यालय है जहाँ ग्रामोत्सव संपन्न हुआ है। मध्य भारत प्रांत, इसमें 16 जिले आते हैं मध्य प्रदेश के, उसमें ग्रामोत्सव ग्रामीण शिक्षा में चलने वाले विद्यालयों का हम पिछले 15 दिसंबर से प्रारंभ किया है और आज उस कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम जैसा आज यहाँ हुआ है। और पूरे प्रदेश में 400 के करीब हमारे ग्रामोत्सव संपन्न हो गए हैं। और इस ग्रामोत्सव में हमने योजना बनाई थी कि हमारे पूरे नगर का उत्सव होगा, ग्राम का उत्सव होगा, वो यहाँ देखने को भी मिला है। जैसे हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा के संयोजक शशिकांत जी फड़के जी भाई साहब ने भी कहा कि यहाँ प्रत्येक घर से मुझे कोई ना कोई दिखाई दे रहा है, तभी हमारा यह ग्राम उत्सव है। आज विशेष प्रसंग और है कि हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद पिछली बार 22 जनवरी 2024 को मंदिर में विराजित हुए थे, वह शुभ दिन भी है। तो हमारे जो ग्राम उत्सव है उसमें मैंने कहा कि 400 ग्रामों में संपन्न हो चुके हैं। तो ऐसे करके एक हमारी योजना के तहत ये कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और हमारे शिक्षा के साथ संस्कार हम देते हैं और संस्कार देते हैं तो शिक्षा का अभी हमारे MTPSC का रिजल्ट आया है, उसमें जो पाटीदार बहन है प्रदेश में पहला स्थान उसने प्राप्त किया है और उसकी फर्स्ट रैंक बनी है। और हमारे ग्रामीण शिशु मंदिर से वो एक छोटे से गांव से पढ़ के बिटिया निकली थी और उसने अपना स्थान प्राप्त किया है। अभी हम लोगों को समाचार मिलते जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से MTPSC में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे हैं। संस्कार का तो सब कहते ही हैं और इन सबको लेकर गांव के सभी लोग हमारे साथ रहते हैं। वो आज की इस ग्रामोत्सव में दिखाई दे रहा है। तो हमने जो ग्रामोत्सव में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई, हमने कहा हमारे भैया बहनों का शारीरिक कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जब शोभा यात्रा निकलेगी तो प्रत्येक घर के सामने लिपाई होगी जो हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तोरण द्वार बना होगा,
रंगोली सजी होगी, दीपक सजे होंगे। और इस धनौरा गांव में हम जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो प्रत्येक घर के सामने हमें रंगोली सजी दिखाई दे रही थी, चौक बने हुए थे, कलश रखे हुए थे, इसके ऊपर दीपक जल रहे थे। और जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो सभी लोग ऊपर खड़े होकर बैनर लगाकर स्वागत कर रहे थे, पुष्पवृष्टि कर रहे थे। पर हमने कहा कि गांव के लोग गांव में रहकर जो अपने उद्योग धंधे करते हैं, ऐसे लोगों का हमने सम्मान भी इस कार्यक्रम में किया। जो जैविक खेती करते हैं उनका भी सम्मान किया। नगर में जो वृद्धजन हैं हमने उनका भी सम्मान किया। ऐसे करके कुटुंब परिवार आज भी एक बड़ी समस्या जा रही है भारत में कि कुटुंब बिखरने के कारण संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो जो संयुक्त परिवार है, बड़ा कुटुंब है, ऐसे कुटुंब में रहने वालों के उनका भी सम्मान किया। ऐसे करके बड़ा सम्मान का कार्यक्रम भी हमने रखा। और सांस्कृतिक और शारीरिक कार्यक्रम हमारे बच्चों ने जो सीखा, ऐसी छोटी सी जगह में एक उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए। तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो और फिर बाद में एक समरसता बोझ हो, क्योंकि हम समाज को एक करना चाहते हैं। हम हिंदू भाई हैं। तो आपने देखा होगा कि समरसता का बोझ चल रहा है। कोई नहीं पूछ रहा कि मेरे बगल में कौन बैठा है। जैसे ही भोजन का सबसे आयोजन किया और सब लोग अपनी दरी पर जगह ढूंढ के बैठ गए और सामूहिक भोजन चल रहा है। हमने इसमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा है कि पूरे में हमारे जो संघ के पंच परिवर्तन की बात भी हमने इसमें की है कि हमारे पर्यावरण का हमें ध्यान रखना है। तो पूरे कार्यक्रम में हमने इको फ्रेंडली हमने पूरा कार्यक्रम बनाया है। आपने मंच का बैनर भी देखा होगा कि मंच का बैनर भी पन्नी का, प्लास्टिक का नहीं है और वो भी हमने कपड़ा का बनाया है। ऐसे करके पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य भारत प्रांत में हमारे ग्रामोत्सव के कार्यक्रम संपन्न हुए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।